जब मामला फंस गया तो कहा कि नहीं सत्येंद्र तिवारी बाईपास बनवाया है, वह चाहता था जो कब्रिस्तान के ऊपरे ऊपरे रोड बन जाए, इसलिए चाहता था कि मुस्लिम के विरोध का वो पार्टी है। हम बोले नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। सबसे कड़ा विरोध सत्येंद्र तिवारी किया। हम बोले किसी कीमत पर कब्रिस्तान को होकर के ऊपर से सड़क नहीं जाएगा। 100% याद रखिए। प्रशासनिक पदाधिकारी से भी मैंने संपर्क किया। हम बोले अगर आपको रोड बनाना है, बगल से हम डिजाइन बनवाए थे, लेआउट कराए थे, अगर आप स्थल पर गए होंगे तो पिलर भी गड़ा हुआ था। वो ठेकेदार से मिली भगत करके भैया जीवा, फिर कहिएगा जब प्रतिनिधि कहे नहीं कर रहे हैं, तब कहाँ ले निम्न रोज लानेंगे जब धोवत रहेंगे। तो भैया जीवा मैंने समझ जाइए। जेएमएम का प्रवक्ता है धीरज दुबे, उनका एक आरोप है, ये विधायक जी जो पूर्व विधायक वो आरोप लगाते हैं जो विकास का काम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई नाम बताएंगे जो फला जगह पर काम करवाना है तो रातों रात बोल रहे हैं जो हम काम करवा देंगे। वो विकास के मुद्दे पर बात करें, बल्कि पर्सनल किसी के ऊपर वार न करें। अगर आपको विकास देखना है या तो फिर बोलना है तो आप उनका नाम बताइए, फलना से फलना जगह पर पुल नहीं बना है, नली नहीं बना है, रोड नहीं बना है, वो रातों रात बना देंगे। उनका ऐसे कहना है। माने गरीब के राशन 5 किलो नहीं मिल रहा है, इस पर बोलना पाप है। तो गरीब के पेंशन नहीं मिल रहा है, इस पर हम नहीं बोले। तो कमीशन लेवल हमार बनल का रोडवा के मरम्मती करके टेंडर करके कहता है हम बना दिए। अब गरीब के 2 महीना के राशन नहीं मिला तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भैया जी जिम्मेवार नहीं है? तो हम इस पर नहीं बोले। गरीब के अभिव्यक्ति की आज़ादी लुटा गया, हम नहीं बोले। आज पंचायत में मुखिया कहाँ रहे हैं जी? कोई पंचायत के मुखिया 99% मुखिया मेरे कांटेक्ट में हैं। हम बोले तू जेएमएम में चल गिला, कहलक बिडीवा जे चल नहीं जा, नहीं तो डोभाल खोदे जांच करके ले मरवा पवरवा। हम कहले ऐसा डर है का रे मर्दे? तो हाँ, तो कहलन जब बस कहीं आचार संहिता लागे दो ना, ठकुरवा के आँख में तो मिर्चाई के गुना झोंक के हम लोग भागेंगे। ये हाल है मुखिया का, तो इस पर हम नहीं बोलेंगे। विकास आप किसको बोलते हैं? क्या अंग्रेज के जमाने में रेल लाइन नहीं बना था? जी, बना था। अंग्रेज के जमाने में रेल लाइन बना कि नहीं? तो क्या अंग्रेज इस देश का विकास करना चाहता था? इसलिए नहीं चाहता था। वो अंग्रेज का मकसद था यहाँ के खान खनिज संपदा को लूट करके इंग्लैंड ले जाना, इसको खोखला बनाना। हम तो कह रहे हैं अंग्रेज उतना नहीं लूटा जितना भैया जी ने लूटा है। आप चले जाइए ना ब्लॉक में जी, 60% कमीशन है, उसके भैया जीवा को 15% आपको देना पड़ेगा। इस पर नहीं बोले। ये विकास का इशू नहीं है, ये विकास का मुद्दा नहीं है कि लोगों का आज गुलामी के जंजीर में फिर एक बार जकड़ गए। इस पर हम नहीं बोलेंगे। विकास किसको आप कहते हैं? रोड को किसको विकास कहा जाता है? गरीब क्या 4 महीना से पेंशन नहीं मिल रहा है, इस पर हम नहीं बोलेंगे जी। हम कहाँ पर बोलें? यही वाला रोड बन रहा है, ये रोड तो हम बनवे किए थे। एक आध गो नया रोड बना के दिखाओ ना। पुरानका रोड के रिपेयरिंग टाइम टू टाइम होता ही है। अभी जैसे देखिए रांची से लेके मुड़ी सेमर तक 4 लेन रोड बन रहा है। ये में कई वो विधायक बीच में आते होंगे कि नहीं आते होंगे? तब कौन विधायक बना रहा है बताइए तो? अरे सरकार का प्रोसेस है कि भाई रांची से मुड़ी सेमर में गाड़ी बहुत बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया, उसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी है जो जांच करके रिपोर्ट देगा कि भाई जितना गाड़ी इसमें चलता है इतना पतला रोड में गाड़ी नहीं है संभव, तब जाकर के उसको 4 लेन बनाया जाता है। ये तो भैया जीवा यो कह सकता है कि रांची से बिंडमगंज तक 4 लेन हम ही बनवा रहे हैं, वो करे तो विकास कहता है। तो बताइए एक जामे के पहले ही कूड़ूदन रोड बन रहा था। जामे के पहले मैंने विधायक बने के पहले भावना वही है जी, उन्हें बन रहा था तो उन्हें ये बनवा दिया। ये कौन विकास? कलेक्ट्रेट नहीं बनेगा? कलेक्ट्रेट हाई कोर्ट के डंडा से बन रहा है जी। आपको पता होगा कि नहीं, बिंद समाज और कुछ अल्पसंख्यक समाज का उस जमीन पर उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिग्री दिया। वो जो कौन खान है, हनीफ भाई वगैरह जो है पेट्रोल पंप वाले, उनका और बिंद समाज, ये लोग केस लड़े। केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 3 साल के अंदर आप वहां से कोर्ट आपका हटाइए। अब जिसका जमीन है और उसका जमीन पहले जैसन था सब भुरकुनी करके तूर के वैसे ने जमीन बना करके उस अल्पसंख्यक समाज को, अब बिंद समाज को आप लौटाइए। इस सुप्रीम कोर्ट के पटकन के डर यहाँ पर बन रहा है कलेक्ट्रेट। तो आप तो बुद्धिजीवी हैं, आपको तो समझना चाहिए जी। ये तो आज का मैटर है नहीं।
अब मान लीजिए वहाँ पर, तो इसी को विकास कहते हैं। हम भाई उससे हम हार गए, उस आदमी से इसलिए हार गए, उतना झूठ बोलने वाला, गरीब गुरबा को ठगने वाला कोई आदमी नहीं है। आज देखिए ना, उससे कम से कम आप इतना तो पूछ लीजिएगा कि हाँ जी, जब लाखों लाखों ट्रक तुम्हारा यहाँ पे चोरी के जा रहा था उत्तर प्रदेश, तो यह दरोगा पुलिस FDO काहे सुतल था? आज नौकरी है कि आप कौन चीज़ में कहिएगा? हम तो कह रहे हैं कि इतना निकम्मा और नकारा सरकार कभी बना नहीं, ये पहली बार इतना विफल सरकार बना। 4 साल हो गया, एक आदमी कोई सरकार नौकरी नहीं दिया, 4 साल में एक नौकरी नहीं। अगर किसी को, लेकिन ये क्या करेगा? कुछ लड़का ग्राम सेवक में चयन हो गया था, कुछ लड़का का मास्टर में चयन हो गया था। ये जैसे ही गुलेल छाप वाला सरकार में आया, बस बहाली रोक दिया, कहा जे बहाली मत करो रे, सब मास्टर के पैसा दे देगा तो हम लोग का चोराएंगे और का खाएंगे। बहाली करना बंद कर दिया, जो मास्टर पास थे उनका भी बहाली रोक दिया, ग्राम सेवक का बहाली रोक दिया। लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जे भाई हेमंत 3 महीना के अंदर ये लोग को ज्वाइन कराओ। जी अंदर देहाती कहा तो बोकला तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन तो कहा जब मैं इस पर एक्शन लूंगा। उसी हाई कोर्ट, उसी सुप्रीम कोर्ट के आलोक में कुछ नए टीचर का ज्वाइनिंग हुआ, कुछ ग्राम सेवक का ज्वाइनिंग हुआ। लेकिन 4 साल में आप यहाँ के जो मंत्री जी हैं उनसे जाके पूछिए, देखो नया तू हमारा देखा फार्म जोन में ही लिखल है जे भाई गढ़वा में मास्टर के बहाली है, ये फार्म है, नहीं खोज पाएंगे आप। एक बहाली नहीं किया, यहाँ लान के भाषण दे रहा है।